Good morning, students. Now we will start first lecture, standard 9. Content is linear equation in two variable. सबसे पहले हमें चैप्टर का जो कंटेंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए. बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में भी आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए. उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा. बट फर्स्टली आई टेल यू व्हाट्स मीनिंग ऑफ ओनली लीनियर इक्वेशन बाद में आएगा. बट ओनली लीनियर का मीनिंग पहले कंपल्सरी है, आपको पता होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल 5x प्लस 7y ये है सपोजिट. x और y इसमें वेरिएबल है. x और y को हम वेरिएबल बोलेंगे. और जो ये 5 एंड 7 है, इसमें ये 5 है, ये 7 है, ये रियल नंबर है. वैसे इसकी फॉर्म होती है ax प्लस by. जो इसमें x एंड y है वही से टू वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. एंड a एंड b आर, जो a और b हैं वो रियल नंबर है. बच्चों आपको मैं रियल नंबर की भी प्रीवियस नॉलेज दूंगा थोड़ी देर बाद. बट उससे पहले मैं अभी ओनली लीनियर के बारे में बता रहा हूं. जैसे यहां पे है लीनियर इक्वेशन, मैं ओनली लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं बता रहा आपको, ओनली पहले लीनियर के बारे में बता रहा हूं कि लीनियर क्या है. वेरिएबल की जो डिग्री है वो चेक करो क्या है, 1. x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है. कहने का मीनिंग हमें डिग्री गिवन नहीं है तो उसकी जो पावर है वो लेट की जाएगी 1 है. तो हम इसे ओनली लीनियर बोलेंगे जिसकी डिग्री 1, मतलब जिन वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है और साथ में रियल नंबर मल्टीपल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं लीनियर. बट इसको लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, ये ओनली लीनियर है बिकॉज यहां पे इक्वल टू मैंने कुछ भी नहीं लिया. इक्वल टू समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है. जैसे यदि मैं इक्वल टू 5 6 7 8 1 2 3 4 0 समथिंग एल्स कुछ भी ले लूं तो वो बनेगा लीनियर इक्वेशन. यदि मैं इक्वल टू समथिंग कुछ लूं, यदि मैं लूं जैसे फॉर एग्जांपल 6x प्लस 7y, ये ओनली लीनियर है, ये लीनियर फॉर्म में. बट यदि मैं इसके इक्वेट कुछ कर लूं इक्वल टू 5 6 7 लेस देन ग्रेटर देन या कुछ ऐसा इक्वल टू कुछ भी हो, मतलब 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा, कुछ भी मैं इक्वल टू कुछ लूं तो बनेगा वो लीनियर इक्वेशन. यदि इक्वल टू कुछ नहीं है, इक्वल टू समथिंग कुछ भी नहीं है, मतलब इक्वल टू नहीं है, कुछ भी इक्वल टू का साइन नहीं है, और इक्वल टू कुछ मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया, समथिंग एल्स कुछ भी नहीं है, तो हम उसे ओनली बोलेंगे लीनियर. बट हमारे चैप्टर में आया लीनियर इक्वेशन. तो मैंने लीनियर इक्वेशन कब बनती है, यदि इक्वल टू समथिंग कुछ हो तब बनती है इक्वेशन, अदरवाइज वो ओनली लीनियर रहता है. बट चैप्टर की नॉलेज देने से पहले कुछ आपको प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी पता होना जरूरी है. जैसे यहां पे चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पहले बताऊंगा कि पहले यहां पे टू वेरिएबल आए ना x एंड y. बट मैं आपको बताऊंगा पहले एक छोटा सा रिव्यू दूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का. चैप्टर के बारे में, कंटेंट के बारे में बाद में, इसकी बेसिक नॉलेज, इसकी डेफिनेशन, इसको हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मैं बाद में बताऊंगा. बट उससे पहले छोटा सा रिव्यू. लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल इक्वेशन
लिख सकते हैं इन वन वेरिएबल। इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वैसे ऑलरेडी पता होगा आपको, बट फिर भी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an equation of the form ax plus b। बच्चों चेक करो, इसमें वन वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x, और a और b मैंने क्या बताए थे, a और b रियल नंबर होते हैं। a और b क्या है, an equation of the form ax plus b is equal to 0 where a नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो x के साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है x के साथ जो रियल नंबर लगा हुआ है, वेरिएबल नहीं, x खुद मतलब सेल्फ वेरिएबल है, x के साथ जो रियल नंबर लगा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। यदि 0x हो गया तो वो खुद ही मतलब क्या हुआ, 0x 0, तो उसमें वेरिएबल आया ही नहीं, तो a नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड उनको बताओ a और b क्या है, a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b रियल नंबर्स है, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम वन वेरिएबल की, बिकॉज मैंने अभी लीनियर और लीनियर इक्वेशन का डिफरेंस बताया था ना कि लीनियर फॉर्म क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है, तो मैंने वहां पे टू वेरिएबल की एग्जांपल ली थी, एक साइड x लिया था, एक साइड y, मतलब इस तरीके से लिया था मैंने ax प्लस by। इसमें x और y टू वेरिएबल है, मतलब टू वेरिएबल x और y, और a और b तो आप सभी को पता है कि वो रियल नंबर है, बट वन वेरिएबल में ओनली वन वेरिएबल होगा। देखो ax मतलब x ओनली वन वेरिएबल है, मतलब y नहीं है इसमें, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ x, वन वेरिएबल x की। तो ये है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसके एक एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 5 आ गया, इक्वल टू कुछ भी आए, तो उसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन है, ये तो क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन के बारे में। बट लीनियर इक्वेशन आगे वन वेरिएबल की है, टू वेरिएबल की है, स्टैंडर्ड 9th तक की बात कर रहा हूं, आगे तो इससे आगे भी है, 3 वेरिएबल्स में भी है, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की और टू वेरिएबल की बता रहा हूं। अभी मैं वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं, वेरिएबल a की है हमारे पास, वो क्या है x, और 2 और 9 क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता है, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आ जाता है, फ्रैक्शन समझते हो बच्चों, 7/9, 8/9, समथिंग एल्स, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी सभी को पता होगा, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको रब करके रियल नंबर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि रियल नंबर क्या है। जस्ट मैंने आपको बताया कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, जीरो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये सभी आते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं सभी बता दूंगा आज आपको, बट उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा था 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें पता चला इसमें एक वेरिएबल है x, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हाँ ये वन वेरिएबल वाला है। 2 और 9 यहाँ पे मैंने लिखा था ना, a एंड b आर रियल नंबर, 2 और माइनस 9 ये रियल नंबर है। फिर वेरिएबल की बात होगी, एक वेरिएबल है, बट अब मैं बताऊंगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका नंबर 1 लेट कर लेना है पहले आपने। इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं। फर्स्टली वी फाइंड वैल्यू ऑफ x, 2x, ये -9 है, गोज टू दिस साइड, -9 चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। x हमने गेट किया 9/2। मैं वन वेरिएबल का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन। x की वैल्यू 9/2 आई, यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या पुट x इक्वल टू 9/2, पुट x इक्वल टू 9/2 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 2 इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड की 9/2, इसमें सब्स्टिट्यूट पुट कर दो, x की रिप्लेसमेंट होगी 9/2, यहां पे आया -9 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 0 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करें। फर्स्टली व्हेन सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, जब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेक्स टू साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल। देखो, मेक्स टू साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड इक्वेशन की क्या होगी, इक्वल होगी, सो इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम उसको इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। इसकी भी मैं डेफिनेशन आपको लिखवाता हूं। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की लिखवाई थी, इस वीडियो को करके आपने मतलब इसको राइट डाउन करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, जिसमें एक वेरिएबल हो x और बाकी दो रियल नंबर, जैसे मैंने बताया था a और b, ये रियल नंबर है, मैंने एग्जांपल दी ये वाली, और a नॉट 0 मतलब यहाँ पे x के साथ a है, मतलब x के साथ 2 है, 2 0 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे a भी रियल नंबर है, इसके बारे में बता दिए, इसका लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसमें वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन मैंने बनाई, बट मैंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी मैं बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। मैंने बता भी दिया कि सबसे पहले आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसी इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। इक्वेशन में पुट करने के बाद मेक्स टू साइड्स, ये दोनों की दोनों साइड्स, मेक्स टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर, ये इक्वल हो जाएगी या बिकॉम इक्वल, बात एक है। सो इसकी डेफिनेशन नोट करनी है, कर सकते हो आप। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंपली लैंग्वेज में, फर्स्टली we find value of x। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे when substitute in equation, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की और मैंने इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब पुट कर दिया, मतलब x की रिप्लेसमेंट में 9/2 कर दी थी। व्हेन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, फर्स्टली वी फाइंड वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करें, देन व्हेन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, जब हम इसे इक्वेशन में मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेक्स क्या होगा, मेक्स टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मेक्स टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, क्या होगा, दोनों साइड इक्वेशन की, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, इज कॉल्ड सॉल्यूशन
ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपल सी बात है बिल्कुल कि हमें एक वन वेरिएबल में एक इक्वेशन गिवन है, उसमें से x की वैल्यू फाइंड करो, वो x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट मतलब मेक्स टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस इज इक्वल या बिकम इक्वल हो जाए। तो ये है, आपने चैप्टर का नाम तो देखो बेटा क्या था, कंटेंट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट फर्स्टली मैंने जो रिव्यू आपको दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैंने उसकी डेफिनेशन भी बताई कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। उसमें एक वेरिएबल होता है जैसे x मैंने लिखा था, और a और b उसमें रियल नंबर होते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी बताया कि सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करो, उस x की वैल्यू को जो आपके पास वन वेरिएबल की इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैंसिल आउट करो, जो कैंसिल हो रहा है लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगी, मेक्स टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस बिकम इक्वल। सो ये था पहले मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, बट आज का जो चैप्टर है वो है टू वेरिएबल के बारे में। बट यहां पे मैं एक बात कर रहा था, जैसे 2x इक्वल टू 9 आया, x इक्वल टू 9/2 आया, इसको मैं नंबर लाइन में भी शो कर सकता हूं। कैसे बच्चों, देखो नंबर लाइन में कैसे शो होगा, यहां पे आया 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 नेगेटिव इंफिनिटी -4 -5। इसको हम इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंफिनिटी टू गोस पॉजिटिव इंफिनिटी वी कॉल्ड इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी आए, नेगेटिव नंबर भी आए, 0 भी आए और पॉजिटिव नंबर भी आए, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर। मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, जाता है ये गोस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और इन बिटवीन नेगेटिव नंबर एंड इन बिटवीन 0 एंड पॉजिटिव नंबर से मिलके बनता है इंटीजर। बट हम अभी बात कर रहे हैं नंबर लाइन की। तो x की वैल्यू 9/2 आई थी, 9/2 को हम क्या बोलते हैं 4.5, 9 को 2 से डिवाइड करो 4.5 आएगा, चेक करो किसके बीच आएगा 4.5, दैट्स गुड। ये है नंबर। अब इसकी एक और एग्जांपल लें, थ्री एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सपोज इट हमने ये एग्जांपल ले ली। सो फर्स्टली डेफिनेशन में क्या था, सॉल्यूशन में क्या था, हमें फर्स्टली क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 9 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -9/3, x की वैल्यू आई -3। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो -3 कहां पे है, तो ये तो था x इक्वल टू 9/2 का, जिसको हम 4.2 बोलते थे। तो ये कौन सी नंबर लाइन है, ये वाली, यहां पे पॉइंट लगाया x इक्वल टू -3, तो ये रूट बनेगा। बट इसको हम यदि इसका सॉल्यूशन करें तो इसको नंबर लेट 1 मान लो। इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन दी थी ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो x की वैल्यू -3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस तो माइनस, 3 3 या 9 प्लस 9 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस प्लस -9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो क्या हुआ, वही बात हुई ना, फर्स्टली वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, then we substitute इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ x हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो लेफ्ट राइट क्या आ गया
इक्वल आ गया। मेक्स टू साइड्स ऑफ इक्वेशन बिकम इक्वल, मतलब x की वैल्यू -3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे जो लेफ्ट और राइट है इक्वेशन के दोनों साइड, दिस वन और दिस वन, ये बिकम इक्वल, ये इक्वल हो चुकी है। तो ये सॉल्यूशन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, क्योंकि लेफ्ट राइट इक्वल आ गई कि x की वैल्यू बिल्कुल राइट है, और हमने इसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो मैंने आज अभी तक लीनियर के बारे में बताया, यदि इक्वल टू समथिंग कुछ भी ना हो, थोड़ा सा रिव्यू, इक्वल टू समथिंग कुछ भी ना हो और डिग्री x और y की जो है टू वेरिएबल की 1 डिग्री हो तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। यदि इक्वल टू समथिंग गिवन हो, जैसे इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8, इक्वल टू -8, 5x + 7y इक्वल टू -8, मतलब इक्वल टू कुछ भी गिवन हो तो बनता है लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल जैसे x और y दो वेरिएबल आए, वन वेरिएबल में ओनली वन वेरिएबल ये x वाला, और इसका सॉल्यूशन बताया है कि x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देने तो लेफ्ट राइट बराबर आ जाए, तो वो सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और ये जो x की वैल्यू आती है उसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया। अब चैप्टर के बारे में बताएंगे, जो मेन आज का कंटेंट है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ग्राफिकल भी होता है, बट आज के लेक्चर में मैं आपको ग्राफिकल नहीं बताऊंगा, ग्राफ वे से नहीं बताऊंगा, बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ वे से नहीं है। डेफिनेशन शुरू करते हैं जी इसकी। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है जी। An equation of the form, जैसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन सिमिलर है, बट वहां पे हमने लिया था ax + b = 0, बट यहां पे क्या लेंगे ax, क्योंकि टू वेरिएबल लेंगे, ax + by प्लस c भी रियल नंबर है, c = 0। जैसे यहाँ पे +5 उधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा, पहले एक बार डेफिनेशन मैं लिखवा दूं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, a not equal to 0, b not equal to 0, where a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। कई बार 0x भी आ जाता है, बट फिर हमें x लगाना पड़ता है, बट फिर भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a not 0, b not 0, and x and y are variable, are two variable, x और जो y है वो टू वेरिएबल है। a b c क्या है, a b c are रियल नंबर। इसकी डेफिनेशन समझाने के बाद रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 एग्जांपल है 3x + 4y = 0। आप इसमें चेक करें x और y टू वेरिएबल है, अंडरलाइन कर दिया, इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो, तो ये कौन सी फॉर्म में बन रहा है, ax + by = 0 या प्लस c = 0। इक्वेशन नंबर मतलब दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूं, √2x - √3y + 5 = 0। देखो x और y टू वेरिएबल है, ये जो x के साथ मल्टीपल है उसको हम a बोलते हैं, जो y के साथ मल्टीपल है उसको हम b बोलते हैं, और जो प्लस या माइनस कुछ है तो उसको हम c बोलते हैं। a b c आर रियल नंबर्स। वैसे आपको रियल नंबर पता होगा, स्टैंडर्ड 8th 7th में आपको बहुत ब्रीफली समझाते हैं, जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन। फिर भी मैं थोड़ा सा 5 मिनट का एक रिव्यू आपको रियल नंबर्स का दूंगा। या फ्रैक्शन में भी हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर फ्रैक्शन में भी होते हैं। 3/5x + 5/2y - 9/2 = 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन की एग्जांपल है जी। So our number is called linear equation in two variables।
ये डेफिनेशन है जी। फिर आपको एक छोटा सा नोट्स बताएंगे कि हर लीनियर इक्वेशन की जो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे लास्ट में। बट उससे पहले आपको रियल नंबर के बारे में भी बताना है। ये वीडियो पोस्ट करके आपने इसको राइट डाउन करना है। अब आया रियल नंबर। रियल नंबर्स में क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर लेते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर बताने की जरूरत है आपको, वैसे पता होगा। नेचुरल नंबर हु स्टार्ट टू 1 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है, ये भी रियल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद है होल नंबर, इन विच स्टार्ट टू 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो सारे होल नंबर उसको कहते हैं, वो स्टार्ट टू 0। सो वी आस्क, वी टेल, वी सेड टू द फॉर्म ऑफ होल नंबर एंड देन इंटीजर। इंटीजर्स में पता ही, अभी आपको बताया था, मैंने लाइन भी मेंशन की थी, मैं यहाँ पे लाइन भी मेंशन कर देता हूं। माइनस इन्फिनिटी टू गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन बिटवीन 0 होता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर, इस साइड नेगेटिव नंबर, यहां पे नेगेटिव नंबर आ गए, इधर पॉजिटिव नंबर आ गए और इन बिटवीन 0 है। नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर से मिलके बनता है इंटीजर। सो देखिए, ध्यान दें, सबसे पहले नेचुरल नंबर लिए थे, इधर नेचुरल नंबर आ गए सारे, फिर 0 इंक्लूड होगी, होल नंबर बन गए, फिर नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए तो इंटीजर बन गए। सो उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म सभी को पता है, जिसका न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हो, टॉप ओवर बॉटम हो। फॉर एग्जांपल 9/2 5/2 एक्सेट्रा, तो ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी वीडियो बैक करके देखना, मैंने आपको 9/2 का 4.5 आया था, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाया था। तो ये फ्रैक्शन वगैरह ये भी रियल नंबर में आते हैं जी। नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर में आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी रियल नंबर में आते हैं, 0 भी रियल नंबर में आती है। उसके बाद रैशनल नंबर है, ये भी अपने रियल नंबर में आते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, इन विच फॉर्म ऑफ P ओवर Q, जो P ओवर Q की फॉर्म में हो, बट इसमें कंडीशन है बच्चों, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। P कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, Q पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बट 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5/2 7/5, ओनली 5 के नीचे 1 लगा दे तो भी वो रैशनल नंबर है। 7/6 5/2 एक्सेट्रा, तो ये सारे रैशनल नंबर है। बट मैंने यहाँ पे एक मेंशन कराया कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q नॉट इक्वल टू 0 के बारे में बोल रहे, यदि Q 0 हो जाए, जैसे 5/0 7/0, तो हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यदि डिनोमिनेटर में, इफ डिनोमिनेटर के ओवर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं कर सकते, हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। यदि ओवर में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर में Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 -3 -4 कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी, बट 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो वी कॉल्ड रैशनल नंबर।
अब आया इरेशनल नंबर। इसके बाद ये मैंने एग्जांपल भी इसको दो दी आपको, ये प्रीवियस नॉलेज है जैसे स्टैंडर्ड 6, 7, 8 की। और लास्ट में रियल नंबर में इरेशनल नंबर समझा रहा हूं आपको। इसका एक चैप्टर भी है हमारे 9th में, उसको इरेशनल नंबर को वहां पे भी बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। बट उससे पहले इरेशनल में थोड़ी सी मतलब एक प्रीवियस नॉलेज के रूप में, जैसे √2 है रूट वाले, √3, √5 जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे √4 है उसका तो होता है ना 2, तो ये रैशनल नंबर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर में आ जाएगा। बट √2, √3, √5, 5 का क्यूब रूट 1/3 जिसकी वैल्यू मतलब परफेक्ट वैल्यू ना हो, डेसिमल में आए 2.1, 2, 3 ऐसे, तो वो सारे इरेशनल नंबर में है। रूट वाले जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज जो होती हैं वो इरेशनल नंबर में होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होती हैं वो रैशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं वो इरेशनल। बच्चे कहते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है, जैसे डेसिमल के बाद, जैसे 2.141, 141, 141 ये रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग में है, मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये रैशनल नंबर में जाएंगे। बट 1, 4, 3, 7, 9, 8 इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यदि रिपीट ना हो नॉन टर्मिनेटिंग तो वो सभी के सभी इरेशनल नंबर में आती हैं। और टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट भी हो, मतलब किसी 2 फंक्शंस को हम 2 डिजिट हैं या 2 नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल के बाद यदि रिपीट हो रहा है, मतलब 141, 141, 141 देखो 141414 रिपीट हो रहा है ना, तो वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में वो रैशनल नंबर में चले जाएंगे। और जो रिपीट ना हो, जैसे यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है 1437 ये रिपीट, इसमें कोई भी वर्ड दोबारा से नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो इरेशनल में चला जाएगा, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। वैसे आप सिंपली याद रखिए √2, √3, √5 क्यूब रूट वाले, 5th रूट वाले, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। तो मैंने आपको ये रियल नंबर के भी बेसिक नॉलेज आपको दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो लीनियर एंड 2 वेरिएबल्स हैं, बट जो मैंने बेसिक नॉलेज दी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की है। सो जैसे एग्जांपल के थ्रू एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन के रूप में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट each of the following equation in the form equation in the form ax plus by plus c is equal to 0। आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म है। And indicate the values of A, B, C in each case। बच्चों स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके एग्जांपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। 2x + 3y = 4.37 ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को समझाएं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया, अभी और भी लूंगा। इन दी फॉर्म, इसको ax + by + c = 0 की फॉर्म में पहले मेक करना है, बनाना है। मतलब ax + by = ये c है, पहले वो बता देंगे कैसे बनाएंगे। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ abc, फिर उसमें से abc बताओ कि abc की वैल्यू क्या है। बड़ा इजी है, देखिए यहां पे लिखेंगे कैन बी रिटन एज
हम इसको किस में लिख सकते हैं, ध्यान दें, 2x प्लस 3y। बच्चों जो इक्वल टू की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड होगा ना जो भी, वो यदि पॉजिटिव में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। पॉजिटिव 4.37 गोज टू लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन इक्वल टू 0। अब हमने इस फॉर्म में बना लिया बिकॉज इक्वल टू 0 आ गया। देखो चेक कर सकते हो, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इट विद, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो फॉर्म है उसको सभी ने लर्न करना है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करना, कंपेयर करके आएगा here a इज इक्वल टू x के साथ x कंपेयर हो गया। देखो बच्चों, तो a की वैल्यू क्या आई 2, क्योंकि x के साथ तो x कंपेयर हो गया। अब y के साथ y कंपेयर हो गया, b की वैल्यू क्या आई 3। देखो y के साथ y कंपेयर, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4.37। जो इसके साथ साइन न्यूट्रलाइज होगा वो हमने साथ में ऐड करना है, लगाना है। जैसे यहाँ पे c की वैल्यू माइनस, यहाँ पे बच्चे 4.37 स्टूडेंट्स लिख देते हैं, बट आपने साइन भी जो मेंशन है वो लगाना है। यदि y के साथ y कंपेयर, यदि यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगाते। आपने साइन का पूरा पूरा ख्याल रखना है। अब इसी का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है, डी पार्ट है इसमें, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ध्यान दें, हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में पहले चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमारे x वाले भी y वाले भी या x और y के जो बिना है, मतलब रियल नंबर है, सभी के सभी लेफ्ट हैंड साइड है, उसको लेके जाएंगे। कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, x का x, ये प्लस √3y है ना, यहाँ पे कोई सा नहीं प्लस का, उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन गया माइनस में। x और y वालों को साथ में कंबाइन करना होता है, और यहाँ पे बचा -4 इक्वल टू 0। देखो उसमें कन्वर्ट हो गया, उसी फॉर्म में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इट विद, कंपेयर करेंगे इसको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू, देखो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करो, a की x के साथ x कंपेयर हुआ, तो यहां पे a की वैल्यू, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, तो a की वैल्यू 1 है। y के साथ y कंपेयर हुआ तो b की वैल्यू क्या आएगी -√3। मैंने बोला था ना, जो साइन उसके साथ है वो भी आपने मेंशन करना है। c की वैल्यू कंपेयर करो, क्या आएगी -4। तो ये इसका b पार्ट मैंने अभी सॉल्व किया, तो मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। एबीसी हमने गेट किया, क्वेश्चन में बोला एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, उसमें कंपेयर करो। नेक्स्ट पार्ट इज, थर्ड पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। वेरी इजी, कैन बी रिटन एज 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 5x माइनस प्लस 4 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइन। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करने आपको पता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन के साथ टू वेरिएबल की जो होती है आपने लर्न करनी है अच्छे से। a इज इक्वल टू 5, इसको कंपेयर करो, अब x के साथ x कंपेयर, a की वैल्यू हमने गेट की 5, b की वैल्यू हमने गेट की, y के साथ y कंपेयर, b की वैल्यू आई -3, c की वैल्यू आई -4। कंपेयर करने, साथ में साइन जरूर मेंशन करने, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था,
अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करेंगे। Write each of the following as an equation in two variables. Write each of the following as an equation in two variables. First, x equal to 5 हमें गिवन है, क्वेश्चन का मीनिंग बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन, y is equal to 2 गिवन है। थर्ड क्वेश्चन, 2x equal to 3 गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन, 5y is equal to 2 गिवन है। तो इन क्वेश्चंस को मैं यहां पे सोल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो ये स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, एज एन इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल की इक्वेशन में बनाएं। पहले तो आपको पता होना चाहिए टू वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन में इसको हमने चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, कैन बी रिटन एज, यहां पे x है, x लिख दो। हमने चेक करना है कि टू इक्वेशन जो होती है, टू वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें टू वेरिएबल होते हैं x और y। हमने x इक्वल टू 5 को टू वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास x तो है बट क्या नहीं है, y। तो हम y को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू वाई। देखो 0 को y से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, बट क्या हमने इसको इसमें मेंशन तो कर सकते हैं ना, कन्वर्ट तो कर सकते हैं। इक्वल टू 5 है, ये 5 गोस टू दिस साइड, चेंज इनटू -5 इज इक्वल टू 0, ये कन्वर्ट हो। यदि x गिवन है तो y को 0 ले लो। अब इसमें y गिवन है, यहां पे क्या लिखेंगे, कैन बी रिटन एज, इसको लिखेंगे। इसमें क्या नहीं है, वेरिएबल y है, x नहीं है, तो x को क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स, y है प्लस y इक्वल टू 2 है, -2 में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव 2 गोज टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमने इस फॉर्म में बना लिया। देखो बन गया ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें x है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो पहले जो चीज नहीं है अपने पास उसके साथ आपने 0 लगा दोगे। 2x, y नहीं है तो इसको लिखेंगे प्लस 0 इंटू वाई, पॉजिटिव 3 गोज टू दिस साइड, -3 इक्वल टू 0। अब इसमें 5y है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स, बिकॉज इसमें y है, x नहीं है, प्लस 5y इज प्लस 2 गोज टू दिस साइड, चेंज टू -2 इक्वल टू 0। तो हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, बनाया। अब क्वेश्चन है इससे आगे, the cost of notebook, cost of notebook
is twice the cost of pen dot write an equation इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन को समझें, जो आपको ये स्टेटमेंट दिए इसको टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो। यहां पे लीनियर भी आएगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सबसे पहले लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, रुपीज एक्स। कॉस्ट ऑफ पेन को हम लेट कर लेते हैं रुपीज वाई। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ पेन हमने लेट कर लिया एक्स और वाई। हम अब इसमें चेंज करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक ही बात है। एटीएस का मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम देखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में कि हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स लेट की है, तो यहां पे आएगा कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह एक्स इज को हम बोलते हैं इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस को बोलते हैं टू, यहां पे थ्राइस होता तो थ्री। कॉस्ट ऑफ पेन को हमने क्या लेट किया है? कॉस्ट ऑफ पेन को क्या लेट किया? वाई। बन गई इक्वेशन। ध्यान से सीखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने क्या लेट किया? एक्स। कॉस्ट ऑफ पेन को हमने क्या लेट किया? वाई। इसका मतलब होता है इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब होता है टू। कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस टू कॉस्ट ऑफ पेन वाई। कन्वर्ट हो गया। क्या लिखेंगे? कैन बी रिटन एज x, ये पॉजिटिव 2y गोस टू दिस साइड माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो ये बन गई वो वाली कौन सी फॉर्म? ax प्लस by इक्वल टू 0 या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म। ऐसा ही क्वेश्चन और है, अभी करेंगे उसको। The weight of a table, ये स्टेटमेंट है जी। The weight of a table is 4 times the weight of the chair। Write an linear equation to variable। So weight of a table, let इसका solution, let weight of a table x, let weight of a chair y। according to statement weight of table को हमने लेट किया था x, इज का मीनिंग अभी बताया था इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 से मल्टीपल है, टाइम्स का मतलब वेट ऑफ चेयर y, मतलब x इक्वल टू 4y और कैन बी रिटन एज x पॉजिटिव 4y गोस टू दिस साइड, x माइनस 4y इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके स्टेटमेंट सब और भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। बट लास्ट में एक थ्योरम के रूप में, एक एग्जांपल के रूप में आपको कुछ बताएंगे।
every linear equation in two variable has infinite numbers of solutions. इसको प्रूव करें विद एग्जांपल। कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल वाली, उसके इनफाइनाइट मतलब मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, वो प्रूव करो। सबसे पहले कोई भी एक आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन ले लो टू वेरिएबल की, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो ये ax प्लस by माइनस 6 इक्वल टू 0, कुछ भी लेट कर लो अपनी तरफ से, ये जरूरी नहीं है आपने यही लेनी है, आप कुछ भी लेट करो। जैसे 5x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 8x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, वो आपकी इच्छा है। मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपने इक्वेशन को लेट करना है। तो यहां पे आया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हमने लेट कर लिया, इसका नंबर 1 लेट करेंगे। हैज इनफाइनाइट मतलब मैनी, इसके काफी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब x और y की काफी वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस 6 को गोज टू राइट हैंड साइड, चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, इसको नंबर 1 लेट कर लो। अब अपनी तरफ से x की वैल्यू लेट करते रहना है, आपकी इच्छा है, कुछ भी लो x की वैल्यू, 0 भी ले सकते हो, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 1/5, कुछ भी लो तो उसके उतने ही सॉल्यूशन बनते जाएंगे। सपोज इट मैं सबसे पहले x को 0 ले रहा हूं, पुट x इक्वल टू 0, सो 2 इंटू x की रिप्लेसमेंट मैंने x को क्या लिया 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 0, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, 3 ओवर में गया, y इज इक्वल टू 2, मतलब 0 when x 0 then x then y 2, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है मतलब टू वेरिएबल का। अब मैं x को ले रहा हूं 1, पुट x इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट अब क्या करनी है बच्चों स्टूडेंट्स 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सॉल्यूशन है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4/3 है, ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आपने इसको राइट डाउन करना है। x इक्वल टू 3, 2 भी कर सकते हो, 2 कर लो एक बार, पुट x इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, मतलब x को 2 पुट के 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2 2 या 4, पॉजिटिव 4 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइन, 3y इज इक्वल टू 6 ना 4 2, y की वैल्यू 2/3, सो ऑन।